मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और अपने पूर्वजों को भी नमन कर रहा हूँ को हमको ऐसी संस्कृति और संस्कार दिए जो एक खान पान की चीज़ नहीं है, रहन सहन की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति संस्कार हमारे को गौरव बढ़ाने वाली है। स्वदेशी को अपनाते हुए देश ने आज़ादी प्राप्त की है। हमने विदेशी सामान का बहिष्कार किया और आज भी जिस प्रकार से जब भी देश आगे बढ़ने का काम करता है अनेकों अनेक प्रतिबंध लगते हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों से निकलने का काम स्वदेशी ही करता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जी किसान किया, अभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, हमने कभी भी चिंता नहीं की उसकी। पोखरण विस्फोट हुआ, उसके बाद हमने कभी चिंता नहीं की। लेकिन आज ये सब चीज़ों को मैं अपने मन से, क्योंकि मैं भी आज 68 साल का हो गया हूँ, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें हमने देखी है साहब, और बड़ा आनंद आता है उसके अंदर। और मुझे लगता है स्वदेशी अपनाएंगे तो देश को भी मजबूत करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो हमारे कल्चर है, संस्कार है, रीढ़ की हड्डी रोजगार की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उनको जो बढ़ावा देने का काम किया है। हमने हर रेलवे स्टेशन पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान भी लगाए हैं। G20 में 20 देशों ने हमारी संस्कृति और संस्कारों को अपनाया भी है। इसलिए आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास है और मोदी जी का बड़ा दिल भाषा के मामले में, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना कल्चर, और अब तो हमने एजुकेशन भी है उनकी भाषाओं में कर दिया। कन्नड़ है तो कन्नड़ वाला साइंस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तमिल वाला तमिल वाला करे, पंजाब वाला पंजाब में करे। जो हमारी स्वदेशी भाषा में जो मिठास थी, जो लगाव था, वो मुझे आज यहाँ दिखाई दे रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस भी कर रहा हूँ। और मैं तो पंजाब में या हरियाणा में कभी आता हूँ, सबसे पहले खाने के लिए मैं कोई पूछता है तो मक्का की रोटी साग खाता हूँ। ये अपना मन है, दिल है अपना। कांग्रेस उतरने जा रही है 5 तारीख से मनरेगा को लेकर के विरोध में पूरी तरीके से। जो अभी संसद में बिल पास हुआ है जी राम जी बिल को लेकर के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मुझे लगता है जी राम जी की फुल फॉर्म को अगर पढ़ेंगे तो विरोध नहीं करें। वो राम जी से प्रॉब्लम है उनको। ये राम जी कहाँ आ गए बीच में? जिनको हमने कहा था राम जी काल्पनिक हैं, राम पैदा ही नहीं हुए, है ना। अयोध्या राम में बड़ी बड़ी अड़चनें उन्होंने डाली। ये राम जी के चक्कर में ही उनको प्रॉब्लम है। वरना उन्होंने क्या किया मनरेगा के अंदर? क्या दिया लोगों को भ्रष्टाचार के अलावा? उसमें इनके पंचायत जो लोकल बॉडी के लोग होते थे, विधायक सांसद होते थे, आधे से ज़्यादा कार्ड उन्होंने अपने नाम से बनाए हुए थे। आज डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रही है, गरीब को पैसा मिल रहा है, उनसे ज़्यादा दिनों की हम गारंटी दे रहे हैं, डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाएगा, एरिया में जो विकास होगा उनकी भागीदारी होगी। वो पारदर्शिता से डरते हैं कि पारदर्शिता, जो राजीव गांधी कहा करते हैं ना, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। 85% खाने की आदत जो है ना उनकी, वो उनको बुलबाल महसूस कराती है कि सत्ता में आओ, किसी प्रकार से आओ, देश को लूटना है। बस यही विरोध है, बाकी कोई विरोध नहीं है। एक सर, उत्तराखंड को लेकर आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने भी चिट्ठी लिखी है, पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है। नहीं, मैंने सरकार को भी लिखी है, मैंने मानहानि मुकदमा भी किया है उसके अंदर। 2-3-4 साल पुराना खेल, मुझे मालूम भी नहीं है क्या है क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है। एक उन्होंने चिट बना रखी है, अंकिता भंडारी कांड VIP, उसमें कभी किसी का नाम फिट कर देते हैं। जब चुनाव आता है, अभी पीछे लोकल वो उसके चुनाव गए, बाई इलेक्शन गए तो विधानसभा को, तब उन्होंने कोई VIP फिट कर दिया, जनता ने नकार दिया। फिर दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए, फिर दूसरा VIP था वो, फिर जनता ने नकार दिया। अभी जब पंचायत चुनाव के हुए हैं, 13 में से 12 हमने जीती हैं, तब भी उन्होंने चलाया, फिर नकार दिया। इसलिए एक बेटी का अपमान करना, उन्होंने सिस्टम बना रखा है। मुद्दा कुछ भी नहीं है उनके पास में। एक बेटी की शहादत के पर राजनीति करना चाहते हैं, अपना मुद्दा ढूंढना चाहते हैं। लेकिन आज पुष्कर धामी जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के प्यार और स्नेह के कारण एक वैभवशाली उत्तराखंड बनने जा रहा है और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब से पहले एक बार BJP, एक बार कांग्रेस हुआ करती थी, अब BJP हो रही है। इसको ढूंढने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे नाम, अब हम यही आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि भाई अगर कोई तथ्य है तो कोर्ट है ना भाई, नाम दो, उसके तथ्य दो, चढ़ा दो फांसी पर, कौन मना कर रहा है। लेकिन नाम आप दोगे नहीं, 3 साल हो गए, कोर्ट ने भी कहा सारे नाम दो, पुलिस वालों ने भी कहा जिस पर तथ्य हैं वो ला के दे दो, वहाँ देंगे नहीं।
लेकिन एक बच्ची की मौत के ऊपर राजनीति करके बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एक लास्ट सवाल है मेरा, आप उत्तराखंड के प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड जवानी और पानी काम नहीं आता, कहावत सुनी होगी आपने, और गांव खाली होते जा रहे हैं वहाँ पे, उसमें क्या करेंगे आप? क्या रोजगार है वहाँ पे? देखिएगा, वो पुरानी बातें हैं जो आप कर रहे हैं। आज हमने उत्तराखंड को इतना विकास, आपने देखा हमने हेली सर्विस दी है। आज गांव से पलायन करने वाला व्यक्ति जो दिल्ली या बाहर गया हुआ है, वो पहले गांव में आते हुए डरता था कि 40 किलोमीटर भी जाना है तो उसको 5 घंटे लग रहे हैं, रोडों पे धक्के खाने हैं। बच्चे जो मॉडर्न जो दिल्ली शहर में पड़े वो जाना पसंद कर, आज हेली से जा रहे हैं ना अपने गाँव में, इंजॉय कर रहे हैं। लोग पिकनिक बनाए थे वो अपने गाँव में जाते हैं, अपने वहाँ पर लोगों को जो सर्विस दी है। आज 4 धाम नहीं बल्कि 5 धाम जो रोड की कनेक्टिविटी बनी है, सभी लोग टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं। घर वाले होम स्टे के माध्यम से लोगों को पता, आपको जानकारी हो, 1,000-2,000 हज़ार रुपये पर डे में वो भी कमा रहे हैं। आज वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज खेती और अन्य अन्य चीज़ें जो उत्तराखंड की पहाड़ की जड़ी बूटियाँ वो देते हैं, आज उनकी मांग बढ़ी है। अब वो उत्तराखंड नहीं है जो बार बार एक ही शब्द बार जो प्लान कर रहे हैं। प्लान तो भाई इंडिया से भी करते हैं, अमेरिका वाले भी। हर आदमी जो पढ़ लिख जाता है कहीं ना कहीं अच्छे के लिए भागता है, और उसका बड़ा प्रयास हमने यूनिवर्सिटी में भाई बढ़ाई हैं, हमने एम्स भी बढ़ाए हैं, हमने मेडिकल की सीटें भी बढ़ाई हैं। मुझे लगता है ये बदलता उत्तराखंड है, और उत्तराखंड उस पर लगातार हमारे पे मोहर भी लगा रहा है। सर आजकल अरावली पहाड़ की बड़ी चर्चा चल रही है। अरावली पहाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, भाजपा कह रही ठीक है, कांग्रेस कह रही गलत है। कांग्रेस कह रही कि जी अरावली पहाड़ ही पूरा उड़ा देंगे इस तरीके से। तो देखिए, जो भी आप सुन रहे हैं अरावली पर्वत के बारे में, वो 40 साल तक कांग्रेस ने उसका शोषण किया है। आज हम उसका मापदंड के हिसाब से अरावली पर्वत हमारी धरोहर है, यहाँ की संस्कृति हमारी धरोहर है। पहाड़ को और पॉल्यूशन को कम करना है, हमने पर्यावरण का सुधार करना है, हमारी प्राथमिकता है। वो गैर जिम्मेदार वक्तव्यों को लाकर गुमराह करते हैं, जैसे SIR पे कर रहे हैं, CAA किया, अंतों बाद में क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला, जनता ठुकरा देती है उनको। वो जब मंथन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, भारत माता की जय, हमारे पर आशीर्वाद है।